अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़फ़र उदास सिंगर फ्रॉम रहीम यार ख़ान। आज मैं आपको हारमोनियम के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ बनते हैं, किस क्वालिटी का लेना चाहिए, किसके साथ जाके लेना चाहिए। तो आइए मैं सबसे पहले हारमोनियम के बारे में आपको बता दूं। हारमोनियम की दुनिया में ये जो ब्लैक सुर हैं इन्हें काला कहते हैं, और ये जो नीचे है इन्हें चिट्टा कहते हैं, सफ़ेद, हारमोनियम की ज़ुबान में। तो यहीं से राग और रागनियाँ बनती हैं। उसके बाद आइए हारमोनियम की तरफ कि ये जो प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर लकड़ी की छोटी सी, जिसके दरमियान में शीशा भी है। इसका एक ख़ास मकसद होता है कि बाज़ सिंगर जो होते हैं वो चाहते हैं कि हारमोनियम की आवाज़ धीमी हो और हमारी आवाज़ ऊंची हो, और इससे हारमोनियम ज़रा मीठा हो जाता है। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ प्लेट को कवर करके। उसके बाद अगर इसको हम ऐसे खोल लें इस तरह, तो इसकी आवाज़ लाउड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी आपको दिखाता हूँ बजा के। इससे आप देखेंगे ये आवाज़ जो है इसकी वो ज़्यादा हो गई है, सुरें वाज़ेह हो गई हैं। वो ज़रा गज़ल गाने के लिए, धीमे लहजे में गाने के लिए और बैठक प्रोग्राम में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो महदूद जगह होती है। महदूद जगह में जो है वो इतनी ज़्यादा आवाज़ जो होता है, अगर कोई दोस्त अहबाब बैठे हों तो उनके सुनने में वो कानों को ज़रा वो सख्त लगती है। अगर ये बंद होगा तो वो मीठे सुर निकलते हैं। इसका मकसद ये होता है। उसके बाद आइए मैं आपको ये बताऊं, इसके नीचे एक शनील का ये छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि ये इन सुरों के अंदर जो ये सुरें हैं इनके अंदर मिट्टी ना जाए। अगर मिट्टी जाएगी तो मिट्टी या कोई छोटा सा ककरा जो होता है छोटा सा मिट्टी का, वो उसके अंदर सुर के अंदर चला जाएगा। नीचे जो सुरें हैं वो जो है काम करना छोड़ देंगी, यानी कि अपने सुर में नहीं रहेंगी। तो फिर वो गाते वक्त जो है वो सिंगर की आवाज़ से हम आहंग नहीं होंगी। वो उसको फिटा हुआ सुर कहते हैं, यानी कि वो जुदा हो गया, अपने आप में वो नहीं है जो उसका वो होना चाहिए। तो इसलिए ये इसलिए लगा। अब आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये जो हारमोनियम है इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक प्लेट लगाई हुई है जो कपड़े को भी कवर करती है। ये छोटी सी डंडी सी है लकड़ी की। तो इसको हम ऐसे यहाँ से ओपन करेंगे तो इसको ऐसे साइड पे रख देंगे, और इसको भी ऐसे उठा लेंगे, इसको भी साइड पे रख देंगे। इसके नीचे ये कपड़ा है, ये इसलिए है शनील का कि इनके अंदर जो ये सुरें हैं इनके अंदर मिट्टी ना जाए। अगर ये मिट्टी चलेगी तो मिट्टी यहाँ से नीचे इसके सुर लगे हुए हैं उनमें चली जाएगी, और वो इंतहाई हसास होते हैं। वो थोड़ा सा वज़न भी बर्दाश्त नहीं करते। उनके ऊपर कोई चीज़ आ जाए, कोई मिट्टी का छोटा सा ढेला अंदर चला जाए या मिट्टी चली जाए तो वो अपने सुर में नहीं रहते, अपने लेवल से आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ ये हारमोनियम का अंदर वाला हिस्सा कि इसके अंदर क्या होता है। ये तो उन्होंने लगाए हुए हैं दो पेच, एक यहाँ पे है और दूसरा जो है वो यहाँ पे है। इनको इस बॉक्स को ओपन करने के लिए इनका खोलना ज़रूरी है, वरना ये ओपन नहीं होंगे। ये दोनों हमने यहाँ से निकाल लिए हैं और जो है साइड पे रख दिए। उसके बाद यहाँ पे एक पतली उन्होंने लगाई हुई है जो इसको कवर करती है। रिंग इसको जब ये बंद होता है, ऐसे बंद होता है तो इसको ऐसे कवर करती है। उसके उन्होंने ये पतली लगाई हुई है सेफ्टी के लिए। अगर वो लकड़ी के अंदर ही ये लगा देते तो लकड़ी कुछ अर्सा बाद वो हो जाती। अब ये नहीं खुल रहा, थोड़ा सा ख़राब है, तो इसको कोशिश करते हैं खोलने की। अगर ये ना भी खुले तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, अगर ये खुल जाए तो बेहतर है। लें जी,
ये भी खुल गया। अब हम बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। ये देखें जी, इसके आगे भी एक लगी हुई है, ये एक प्लेट उन्होंने लगाई हुई है। इस प्लेट को भी खोलते हैं और उसके बगैर वो नहीं हो सकती ओपन। ये इसको खोल लिया जी। ये इसकी नाभें हैं जो सुरों के हिसाब से ट्यून हो जाती हैं। इनको इनके साथ ट्यून करना ये उस्ताद लोग करते हैं। अब बॉक्स को ओपन करते हैं जी। तो ये हारमोनियम ओपन हो गया जी। ये इसके अंदर वाला हिस्सा है जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये जो आपको मैंने नाभें दिखाई थी ये यूं वर्क करती हैं। ये देखें यहाँ पे एयर के लिए उन्होंने एक सुराख बनाए हुए हैं। ये जब उनके आगे जाके फिट हो जाती हैं तो उनकी आवाज़ बंद हो जाती है यहाँ से। जब खोलते हैं तो ये सुरों के साथ इस तरह। अब ये मुझे ये, और इसके बाद मेरा कैमरामैन ये दिखा सके तो ये एक पंखा लगा हुआ है। जब हम इसको करते हैं ये देखें ये ओपन हो रहा है। यहाँ से फिर ये हवा लेता है। इसके नीचे एक और पंखा है। ये जब हम इस बॉक्स को बंद करते हैं बॉक्स को तो ये एयर टाइट हो जाता है और इसकी जो हवा है वो वैक्यूम बन जाती है। प्रेशर बन के जो है ये सुरें हैं इनके ऊपर जो है ना वो आती है और वहाँ से फिर ये तरन्नुम के साथ आवाज़ आगे जाती है। ये बड़ा टेक्निकल काम है। बज़ाहिर ये देसी लग रहा है लेकिन जिसने भी बनाया है कमाल बनाया है। कोई मशीन नहीं है, कोई इसमें ऑयल नहीं डलता, कोई ये बिजली से नहीं चलता, सिर्फ ये कुदरती हवा से ये इतना प्यारा साज बजता है बगैर बिजली के। अच्छा जी, अब आते हैं हम इन रीड की तरफ। इनको रीड कहते हैं। ये जो हैं ये जुबिलेट जर्मनी के ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर वो मिल जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। काफ़ी सारी ट्यून के ले लेते हैं। ये इनमें एक मसला होता है कि इनको कुछ अर्सा बाद इन रीड को इनको जो सुरें हैं इनको ट्यून करवाना पड़ता है। वो रेती से या पता नहीं किस चीज़ से करते हैं। तो बाज़ हारमोनियम जो ऐसे बिक रहे होते हैं, सिंगर बेचते हैं। तो अगर आप वो लोग ख़रीदना चाहते हैं, कोई शौकिया सिंगर जिसको जो मेरी तरह शौकिया सिंगर है उसको नहीं पता कि जी हारमोनियम कैसे लेना है, तो वो किसी माहिर उस्ताद को अपने साथ ले। तो वो उस्ताद साहब ये चेक करेंगे कि इसकी कितनी बार ट्यूनिंग हुई है। क्योंकि बाज़ हारमोनियम्स की आखिरी ट्यूनिंग होती है, उसके बाद उनकी ट्यूनिंग नहीं हो सकती। अगर उसके सुर ख़राब हो जाएं तो फिर वो ठीक नहीं होते, क्योंकि ट्यून नहीं होती, वो पत्तियाँ घस चुकी होती हैं। तो आखिरी ट्यूनिंग के बाद फिर वो जब उनको पता चल जाता है प्रोफेशनल सिंगर्स को कि जी आप ये काबिल नहीं रहा, तो वो सेल भी कर देते हैं। तो इसलिए हारमोनियम लेना हो तो किसी माहिर उस्ताद को साथ लेके जाएं। वो ये जाके देखे कि ये जो हारमोनियम है इसकी ज़्यादा ट्यून्स तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप ना ख़रीदें। अगर एक दो मरतबा हुई है तो आप बेशक ये ले लें, ठीक है। ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको इसका दिखा दिया है। अच्छा, उसके बाद ये पंखा है। मैं इसको अब आपके सामने दोबारा बंद कर, ये लकड़ी का बड़ा खूबसूरत सा, इसे आप बॉक्स भी कह सकते हैं कि ये बड़ी महारत से बनाया गया है। तो बज़ाहिर ये बहुत सादा सा लगता है लेकिन आप इसका काम देखें कि आजकल के दौर में भी जो ये ट्यून्स बनती हैं गानों की, प्रोफेशनल गानों की, फिल्मी गानों की वीडियोज़, तो सबसे पहले ट्यून्स इस हारमोनियम पे बनाई जाती हैं। चाहे करोड़ों रुपए के साज आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक के आ गए हैं, लेकिन हारमोनियम की जो है अफादियत और इसकी जो अहमियत है वो अपनी जगह कायम है। आप देख लें कोई भी प्रोग्राम, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो हज़ारों करोड़ों रुपए के साज रखे होते हैं उनमें हारमोनियम जो है वो लाजमी ही पड़ा होता है। लाजमी हारमोनियम जो होता है। तो हारमोनियम के बगैर आप फिर इसकी अहमियत को समझ लें कि आजकल कितने कीमती साज आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जगह पे इसकी अहमियत कायम है। और ये जो है अपना वो ज़रूरी समझा जाता है। इसको अब हम बंद कर रहे हैं दोबारा से। अब इसके ऊपर हम वही जो है जिसको कहते हैं कपड़ा वगैरह वो दोबारा लगाएंगे उसी तरह। और इसके जो हैं
پیچ بھی دوبارہ لگا دیں گے ہم تاکہ یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ تو یہ دیکھنے میں یہ بڑا عام سا فارمولے کے تحت بنایا جاتا ہے، لیکن اندر جو اس کی خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ جس طرح فٹ کی جاتی ہیں، اصل میں مہارت وہ ہے، اصل مہارت وہ ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو میرے علم میں جو ہے اب تک آیا ہے کہ ہارمونیم جو سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ کمو شہید کی طرف کہیں بنتے ہیں، جو وہ پروفیشنل ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہارمونیم ہے وہ ملتان سے یا لاہور سے بھی ملتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ جائیں وہ لینے کے لیے تو اپنے ساتھ کسی ماہر استاد کو لے کے جائیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے اچھا ہارمونیم لے کر دے سکے۔ جو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کاسٹلی ہوتی ہیں، خاص کر جو شوقیہ سنگر ہیں میری طرح ہیں، تو وہ ایک بار یہ چیز خریدی جا سکتی ہے، بار بار نہیں خریدی جا سکتی۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ وہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ جو ہے پلیٹ لکڑی کی جو سروں کو کم یا زیادہ آواز میں لے کے آتی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے اپنی جگہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی ہم دوبارہ سے فٹ کر رہے ہیں۔ ہارمونیم جو ہے وہ مختلف اقسام کے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو پہچان نہیں ہوتی، بہت اچھے اساتذہ کو اس کی پہچان ہوتی ہے، تو ہم لوگ خود ہی چلے جاتے ہیں اور وہ جو دکاندار ہے ہمیں اس کا وہ دکھاتا ہے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے، لیکن پھر بھی جو یہ خاندانی لوگ ہیں، استاد صاحبان ہیں جن کا یہ پیشہ ہے، ان کی اہمیت ابھی بھی کم نہیں ہے۔ ان کے بغیر ابھی بھی جو ہے وہ یہ میوزک ساز اور یہ طبلہ وغیرہ خریدنا جو ہے نا وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تجربہ ایک عمر لے جاتی ہے، ایک عمر کے بعد یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جی یہ سازوں کا جو ہے نا جی کس طرح اس کو خریدنا چاہیے۔ بجانا تو بات کی بات ہے، سیکھنا بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے اچھا ہارمونیم جو ہے، اچھا ہارمونیم اچھی کمپنی کا وہ ہونا سنگر کے پاس بہت ضروری ہے۔ جب اچھی سر نکلے گی، اچھے ساز بجے گے، تو جو سیکھنے والا ہے یا پھر وہ سیکھا ہوا ہے تو گا رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا خود بھی مزہ آئے گا اور جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی مزہ آئے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اب میں آپ کو اس سے اجازت چاہوں گا۔ ظفر الداس سنگر کی طرف سے تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام، لو یو ہو گیا، اوکے جی، اللہ حافظ۔